हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 से 33 तक का सोल्यूशन होगा और हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अ पार्टिकल ए हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम एंड अ मास ऑफ 100 ग्राम इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। देखिए, आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है। कहता है कि इसके बॉटम के पास एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिस पे चार्ज है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। आगे देखते हैं, और इसका मास भी है। इसका जो मास है, ये चार्ज इतना है और मास है 100 ग्राम। आगे देखते हैं, कहता है वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी having same charge and mass be placed on the inclination so that it may remain in equilibrium। देखिए, कहता है कि एक अनदर चार्ज, एक और सेम चार्ज और सेम मास का एक पार्टिकल इस इंक्लाइन प्लेन पे कहाँ रखें कहने का मतलब है कि r इज व्हाट। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे इस चार्ज से इसको रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। कहने का मतलब है कि नेट फोर्स 0 लगे। तो देखिए सबसे पहले नीचे एक फोर्स लगेगा mg। अगर ये 30 तो ये वाला 60, और इस प्लेन पे, ये इंक्लाइन प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री, अगर ये 60 तो ये 30। अब हम इस mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। ये एक तो mg cos 30 और एक इधर mg sin 30। कहने का मतलब है कि इस पार्टिकल को जो ड्राइव कर रहा है, द ड्राइविंग फोर्स इज mg sin 30। mg sin 30 के वजह से ही ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो हमें mg sin 30 के इक्वल एक फोर्स लगाना होगा, हमें नहीं, इस चार्ज को लगाना होगा। किसके इक्वल? mg sin 30 के इक्वल। तब हम इसे इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो कहता है कि Fe को क्या होना चाहिए? mg sin 30 के इक्वल आना चाहिए। चलिए निकाल लीजिए। Fe m कितना? 100 ग्राम, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 किलोग्राम। g इज 9.8 एंड sin 30 इज 1/2। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4.9 डिवाइड करके हमारा जो फोर्स आ गया 0.49 न्यूटन। अब देखिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल गया तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0 Q × Q/r²। Fe हमारा आ गया, कितना लगना चाहिए था? 0.49, 9 × 10⁻⁹। Q तो दिया है 2 × 2 और 10⁻⁻⁶। ऐसा कर लेते हैं, 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा अपॉन r²। चलिए r² को हम इस साइड ले लें और ये यहां आ गया। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है ये आएगा 27.10 सेंटीमीटर। हालांकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.2710 आएगा और ये मीटर में आएगा। तो कहने का मतलब है कि 27.10 सेंटीमीटर। चलिए पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर। देखिए, कहता टू पार्टिकल्स A and B each having a charge of capital Q are placed at a distance d apart। दो पार्टिकल है A और B, इनके बीच इन पे कैपिटल Q दोनों पे भी चार्जेस हैं
और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। आगे, where should a particle of charge q be placed on the perpendicular bisector AB so that it experiences a maximum force? कहता है कि इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक चार्ज को, स्मॉल q चार्ज को कहां पर रखें जो कि उस पे फोर्स मैक्सिमम होगा। देखिए यही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होगा ना। अगर हम इस जगह पे रखें तो उस पे फोर्स 0 लगेगा, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही हम इसे थोड़ा सा रेज करेंगे, इस पे एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर और रिजल्टेंट इधर लगने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक डिस्टेंस मान लेते हैं x, कि x डिस्टेंस पे हमने q चार्ज को रख दिया। अब देखिए जैसे ही q को यहां पे रखा, कैपिटल Q एक फोर्स इधर लगाएगा जो कि होगा F। देखिए ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस तो हमने x माना है, और ये भी Q उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना ये Q फोर्स लगा रहा है, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या था, x। चलो इस लाइन को इरेज कर देता हूं, ये में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। ये थीटा तो ये भी थीटा। देखिए ये F जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हम इस F को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो इधर F cos थीटा और इधर F sin थीटा। इस F को भी हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा और ये कंपोनेंट F sin थीटा। देखिए ये F sin थीटा को कैंसल आउट कर देगा, है कि नहीं, और F cos थीटा और F cos थीटा सिंस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे विल एड अप। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो गए तो वर्टिकल वाला बच गया, तो 2F cos थीटा। चलिए F क्या होगा, 2 into F 1/4 pi epsilon naught Q into कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंसेस, ये क्या होगा d² + x²। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिए, तो d² + x² रूट का स्क्वायर, तो हमने रूट हटा दिया। cos थीटा देखिए इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में देखिए cos थीटा ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x/√d² + x²। तो हमारा जो नेट फोर्स है ये आएगा, इसे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, 2 को डिवाइड करके, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q, और ये डिवाइड होकर इसका पावर 1 और ये वाले का पावर कितना होगा, पावर हाफ। ऐड कर दीजिए पावर को, बेस सेम तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो d² + x² का पावर 3/2 और ये ऊपर में भी x है, तो ये आपका आ गया नेट फोर्स। यही नेट फोर्स लगेगा किसी भी पॉइंट पे। आप x जैसे जैसे वेरी करेंगे वैसे वैसे आपका फोर्स वेरी होगा। आप x को यहां रखे फोर्स कम होगा, और बढ़ाए थोड़ा फोर्स और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, एक टाइम आएगा वहां से घटने लगेगा। तो आपसे वही पूछता है कि वो कौन सा डिस्टेंस है जहां तक कि फोर्स बढ़ेगा, मतलब उस पॉइंट पे, इस हमने माना कि ये वो पॉइंट है, मतलब x डिस्टेंस दूर पे, कि यहां पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम जानते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हैं, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, तो हमें dF नेट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा, और वो 0 के इक्वल हम लेते थे। मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा ही होगा। तो चलिए अब हमारा जो काम है इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर लास्ट में रिजल्ट देखिए
और सारे स्टेप्स चेक कीजिए कि आपने कहां पे सही किया और कहां पे गलती किया। तो डी एफ नेट अपॉन डी एक्स ये क्या होगा, चलिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू, ये कांस्टेंट है, इसे हम कर दे बाहर, डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2, और ये 0 के इक्वल होना चाहिए। देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन, तो u अपॉन v लगा दीजिए कोसेंट रूल। क्या होता है, देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं, u डैश v मतलब u को डिफरेंशिएट करना है, v को छोड़ना है, माइनस uv डैश, u को एज इट इज छोड़ना है, v को डिफरेंशिएट करना है अपॉन v स्क्वायर। तो चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर, 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1, v आपका ये एज इट इज छोड़ दीजिए, डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस x को एज इट इज छोड़िए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 3/2 डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1 हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, चेन रूल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल का डिफरेंशिएशन 2x स्टिल 0 इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला जो टर्म है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस ये 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पे और यहां पे कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, हम ये डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ को कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ को कॉमन ले लिए, यहां पे क्या बच जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ये इधर जाके फिर से डिवाइड होके 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4 और x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 8। देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा, d अपॉन 2√2। तो देखिए प्लस माइनस कर दीजिए, नीचे भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब है कि d अपॉन 2√2, जहां से d अपॉन 2√2 के डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगा। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, हमें फोर्स का एक्सप्रेशन भी निकालना है और मैं इरेज करता हूं, नोट कर लिए। चलिए इसे ही करता हूं इरेज, ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, क्वेश्चन कोई खास कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन है इसमें। देखिए हमारा जो x आ गया वो आया d अपॉन 2√2। अब हम नेट फोर्स के इक्वेशन में x जहां जहां है हम पुट कर देते हैं, तो F नेट कितना था, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q इंटू x के जगह पे d/2√2 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसका स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 8। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, देखिए हमें कट ही नहीं करना चाहिए था पहले, कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और √2 भी है, Q इंटू कैपिटल Q इंटू डी अपॉन आपका नीचे क्या है, हम एलसीएम ले लें,
8 और क्या होगा बोलिए डी 2d स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। इसका भी स्क्वेयर था क्या, नहीं, पावर 3/2 था, इसका पावर क्या है 3/2 है। चलिए अगले स्टेप में हम क्या कर दें, 1/4πε0 q इंटू कैपिटल Q इंटू डी अपॉन √2 इंटू 3d स्क्वेयर अपॉन 8 का पावर 3/2। चलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 q इंटू कैपिटल Q इंटू डी अपॉन √2 और 3d का पावर 3d स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, हम इसे क्या लिख सकते हैं 3d स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 3d स्क्वायर अपॉन 8, ये लिख सकते हैं ना, इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ। चलिए 1/4πε0 q इंटू कैपिटल Q इंटू डी अपॉन √2 3d स्क्वेयर अपॉन 8 इंटू √3d अपॉन 2√2, ये √2 से डिवाइड हो गया। हम क्या लिख सकते हैं 16/4πε0 q इंटू कैपिटल Q इंटू डी। देखिए एक डी से पहले ही कर दीजिए उसे साफ, तो क्या हो गया 3√3d स्क्वेयर, यही आ गया ना। हम इसे थोड़ा सा और अरेंज करके लिख दें, 1/4πε0 नहीं, पहले हम क्या लिख दें 16/3√3 1/4πε0 q इंटू कैपिटल Q अपॉन डी स्क्वेयर। और क्या लिख सकते हैं 16/√3 को जब आप डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा आपका 3.079 इंटू 1/4πε0 q इंटू कैपिटल Q अपॉन डी स्क्वेयर, यही होगा F मैक्स, मतलब मैक्सिमम फोर्स, ये आ गया आपका। तो चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये आपका आ गया मैक्सिमम, इस डिस्टेंस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा और ये मैक्सिमम इतना फोर्स लगेगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स 32 नंबर सवाल कहता है टू पार्टिकल्स A एंड B इच कैरिंग अ चार्ज ऑफ कैपिटल Q आर हेल्ड फिक्स्ड विद द सेपरेशन D बिटवीन देम। देखिए सेम सिचुएशन 32 नंबर सवाल कहता है कि A और B दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। चलिए मान लिया, और इन दोनों पे चार्ज जो है वो कैपिटल Q है। A particle C of mass m and charge Q is kept at the middle point of AB। वही चीज हो रहा है जो कि पहले क्वेश्चन में था। यहां पे एक कैपिटल Q चार्ज जिसका मास m है, एक चार्ज Q है उसका मास m है। अभी मास का काम नहीं, ध्यान में रखिएगा कि इसका मास m है। अब पहला सिचुएशन कहता है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB, अगर इसी चार्ज को AB पे परपेंडिकुलरली मूव कराया जाए, डिस्प्लेस कराया जाए थ्रू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB। अब इस चार्ज को मूव करा दिया गया x डिस्टेंस पे, और कहता है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज पूछा था, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये F, ये VF,
इसे दो कंपोनेंट में, ये थीटा था और ये भी थीटा था, तो ये एफ साइन थीटा हो गया था और ये भी एफ साइन थीटा हो गया था, और दोनों के वजह से एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल हो गया था, और ये तो एफ नेट हमारा क्या आया था 2f cos थीटा, और ये था डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये भी उतना ही था डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हम 2 इंटू, चलो वापस से निकाल लेते हैं, 2 इंटू के क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और क्या था डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, और कॉस थीटा एक्स अपॉन डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। चलिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2, और ये k को क्या लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे डिवाइड कर दो 2 इंटू एक्स, तो नेट फोर्स जो आ गया वो आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 इंटू एक्स डी। तो ये जो है आपका नेट फोर्स आ गया, जो कि पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था और हमने सॉल्व भी किया था। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया जो ब्लू कलर के बॉक्स में हमने दिखाया है, ये नेट फोर्स आपका है। अब इसी में बी नंबर सब क्वेश्चन कहता है अज्यूमिंग x इज वेरी वेरी लेस देन d, कहता है x को बहुत बहुत छोटा अज्यूम करना है, x जो है d से बहुत छोटा है, मतलब हमने बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। तो कहता है शो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, कहता है कि आप इसे प्रूफ कीजिए, शो कीजिए कि एफ नेट जो है, जो नेट फोर्स आ रहा है वो x के प्रोपोर्शनल है। बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, देखो तो एफ नेट क्या होगा, हमने x अगर ये किया है और इसका जब स्क्वायर कर दें, x क्या अज्यूम किया है d से बहुत बहुत छोटा है, अगर जब हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों का, तो अब समझिए कि ये और भी कई गुना ज्यादा इससे छोटा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन 4। क्या कहने का मतलब है कि इसके सामने ये क्वांटिटी इतना छोटा है कि इसमें आप कुछ ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस क्वांटिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन 4। तो ये चीज आप मान लीजिए, और हमारा जो नेट फोर्स था वो क्या था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और ये हमने ये वाला चीज को देखिए आप जरा, इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं डी स्क्वेयर अपॉन 4, क्योंकि हमने ये दिखा दिया है कि जो एक्स स्क्वायर है वो बहुत बहुत छोटा है डी स्क्वेयर अपॉन 4 से, तो डी स्क्वेयर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी पावर 3/2 इंटू एक्स। चलिए इसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू डी क्यू, 4 का पावर 3/2 मतलब 4 इंटू √4 मतलब 4 इंटू 2, और ये इंटू एक्स, 4 इंटू 2 8 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 से इसे डिवाइड कर देगा, तो हम क्या लिख दें 4/पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना लिख दें, ये आपका क्या आ जाएगा इतना ही फोर्स लगेगा। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू 4/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन डी क्यू, इसको अलग कर दें, और देखिए ये वाले इसमें 4/पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, Q और कैपिटल Q ये दोनों भी कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, वो चेंज उसका वैल्यू नहीं हो रहा है, आप उसको डिस्प्लेस करने से, Q को डिस्प्लेस करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एंड D इज आल्सो कांस्टेंट व्हिच इज गिवन, जो वेरिएबल है वो x है, तो हम कह सकते हैं कि F net इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x, और F net को क्या कह सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू x व्हिच has been proved, जो कि हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन में था नहीं ऐसे कुछ, चलिए नोट कीजिए आप।
ये वाले चीज को ना आप ये कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, इसका काम आएगा। इस चीज को हम थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर देते हैं। सर डिस्प्लेस कैसे करेंगे, आपको वापस लिखना होगा। चलिए लिख देते हैं 4 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू कैपिटल Q अपॉन dq इंटू x। चलिए इसको हमने नोट कर लिया ऊपर, जो कि हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेस कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। सी नंबर सवाल कहता है अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, और इसका टाइम पीरियड भी निकालना है ऑक्सीलेशन का। सबसे पहला चीज है बच्चों कि अगर आपने एसएचएम नहीं पढ़ा है तो ये आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। मे भी आप कॉपी पेस्ट कर ले, लेकिन अगर आपने एसएचएम नहीं पढ़ा है, आपको फोर्स का कैलकुलेशन नहीं पता है फिजिकल टू माइनस के एक्स का, कि हम कैसे उसे कंपेयर करते हैं और कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, किसी भी तरह के एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, उसके 2-3 मेथड्स हैं। तो अगर आप वो नहीं जानते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें थोड़ा बता दूं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। और पहले आप एसएचएम पढ़ लीजिए, नहीं तो ये हमेशा आपको परेशान करेगा। चलिए, कहता है, ये भी मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, ये आपका ए था और ये बी था, कैपिटल Q और कैपिटल Q। हमने इसको इस टाइम पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था इस पे, मतलब नेट फोर्स नहीं लग रहा था, एक फोर्स इधर और उतना ही फोर्स इधर, जिसकी वजह से ये क्या था, इक्विलिब्रियम में था। हमने जैसे ही इसको डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स इधर लगने लगा और एक फोर्स इधर लगने लगा, है कि नहीं। कहता किस कंडीशन में एसएचएम करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने इस पे स्मॉल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रख दे तो कभी एसएचएम करेगा? ये रिस्टोरिंग फोर्स कभी लगाएगा? नहीं लगाएगा। कैसे लगाएगा? क्योंकि ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर, इधर वाले फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं लड़के, तो ये एक इधर फोर्स लगा, ये तो भाग जाएगा, ये क्या होगा, इधर चला जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं कभी। तो हमें इसको -Q रखना होगा, निगेटिव चार्ज रखना होगा। तो एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा फोर्स इधर लगेगा, और जो रिजल्टेंट है वो इधर कुछ लगेगा। देखिए ये यहां तक आएगा, जैसे यहीं तक फोर्स लगेगा ना, इसके बाद फोर्स लगना बंद हो जाएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। हम जानते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका मीन पोजीशन है। हम आपने गिटार के स्ट्रिंग को खींचा तो यहां जाता है, यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी यहां पे 0 होता है। यहां पे आते आते एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। जब एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो फोर्स क्या होगा, फोर्स भी 0 होगा, लेकिन यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। देखिए वो मैं 2-4 मिनट में आपको एसएचएम नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन जान लीजिए यहां पे फोर्स नहीं लग रहा होता है उसके बाद भी, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से वो क्या होता है, इधर आता है, फिर इधर आता है, और यहाँ पे फिर से उस पे फोर्स नहीं लगता है, लेकिन मोमेंटम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, एक मीन पोजीशन के अबाउट, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां भी देखिए, यहां पे फोर्स तो 0 लग रहा है, लेकिन इसके पास वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी के कारण, और इसका मास भी दिया है ना, मास m दिया था, तो अब इसमें मोमेंटम है तो इधर आ जाएगा और इधर आएगा, तो फिर एक फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा, फिर से इस पे ऐसा फोर्स लगने लगेगा, फिर ये इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा मोमेंटम की वजह से, और ये ऊपर नीचे होते रहेगा। ऊपर नीचे होने की वजह से हम क्या कहेंगे, इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ये एसएचएम कर रहा है। इस पे चार्ज निगेटिव देना जरूरी है। तो फोर्स कितना होगा, जो हमने फोर्स को डिस्प्लेस किया था वही फोर्स होगा, क्योंकि वो अब इस डायरेक्शन में है निगेटिव चार्ज की वजह से। तो हम इसे क्या लिखते हैं, -4 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन dq इंटू x। कर दे इरेज इसे।
चलिए अब इसे भी इरेज कर देते हैं। तो ये आपका फोर्स आ गया, और हम फोर्स को क्या कह सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसका मास गिवन है, उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, इज इक्वल टू -4 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन dq इंटू x। देखो स्टूडेंट्स, हम a को अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो m इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, -4 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन m dq इंटू x। इसे इक्वेशन 1 ले लें। चलिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अब तक। देखो स्टूडेंट्स, आप जान लीजिए कि किसी भी एसएचएम का जो एक्सेलरेशन होता है -ω² होता है, कैसा भी एसएचएम हो। तो इसे दूसरा इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 को हम कंपेयर करेंगे, व्हाट वी विल गेट इज ω² इज इक्वल टू 4 अपॉन, देखिए ना, कंपेयर कीजिए ना, तो ये वाला जो, मैं इसे ब्लैक कलर के पेन से सर्कल करता हूं, ये वाला जो क्वांटिटी है ये ω² है, a इज इक्वल टू -ω² x। तो हम इस चीज को वहां लिख दें, -4 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन m dq। कुछ छूटा नहीं है, नहीं। और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, √4 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन m dq। ओमेगा आ गया, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन t। तो t क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा, 2 पाई अपॉन √4 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट m dq। ये क्वांटिटी को ऊपर भेज दीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 4 Q इंटू, नहीं सॉरी, ये वाला ऊपर जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट m dq अपॉन 4 Q इंटू कैपिटल Q। चलिए अब देखिए, इस 2 पाई को अगर हम रूट के अंदर ले तो उसे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई स्क्वेयर। तो लिख देते हैं 2 पाई स्क्वेयर इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट m dq अपॉन 4, सॉरी 2 पाई स्क्वेयर को, तो ये 4 भी तो होगा, उसका भी तो स्क्वायर होगा, 4Q इंटू Q। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम इज पाई Q एप्सिलॉन नॉट m dq अपॉन Q इंटू कैपिटल Q। ये आपका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ गया। टाइम पीरियड ऑफ ये एसएचएम का जो टाइम पीरियड है। अब सबसे पहला चीज, कुछ बच्चे अगर नहीं जानते होंगे, एसएचएम को स्किप किया होगा, तो जानिए टाइम पीरियड क्या है। ये आपका मीन पोजीशन, यहां से यहां गया, ये कहते हैं t/4। यहां से यहां आया, ये t/4। फिर यहां से यहां गया, तो ये t/4, और यहां से यहां आने में मतलब t/4। मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके, लौट के, फिर जाके निगेटिव में, और फिर आने के बाद हम उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये t/4 ये मिलके क्या हो जाता है, t। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 33, और इसके बाद स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का काम यहीं तक था। चलिए, कहता है रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पार्टिकल C इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अलोंग द लाइन AB। पहले क्या था, परपेंडिकुलर। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसे हम ड्रॉ कर लें। थोड़ा सा ऊपर बना ले। ये A
और ये b, it was the midpoint q। अब हमने q को यहां से डिस्प्लेस करके यहां ले आए। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, काफी स्मॉल है, चलो बड़ा बना देते हैं। a और b, ये q यहां पे था, हमने x डिस्प्लेस कर दिया इसे और यहां पे लेके आ गया। अब ये इसका पोजीशन नहीं रहा, तो ये डिस्टेंस x है। इसका डिस्टेंस d था पहले, तो सेंटर मिड पॉइंट से d/2 और ये भी d/2, तो ये डिस्टेंस d/2 माइनस x हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस d/2 प्लस x हो जाएगा। देखिए सबसे पहला चीज कि हमने इसे डिस्प्लेस जैसे ही किया, ये जो चार्ज कैपिटल Q था इस पे एक फोर्स लगाने लगेगा। हमने इसे डिस्प्लेस किया और एक कैपिटल Q के कारण एक फोर्स इधर लगने लगेगा। ये हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, लेकिन इसका टेंडेंसी क्या होगा, ये इधर जाने का। तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो चलिए हम नेट फोर्स निकाल लें। नेट फोर्स क्या होगा, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण फोर्स, उसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो F इज इक्वल टू के क्यू इंटू कैपिटल Q अपॉन d/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू इंटू कैपिटल Q d/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए कुछ क्वांटिटीज को हम कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में है, और नीचे इसका एलसीएम, तो d/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू d/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर। नहीं, इन दोनों के स्क्वायर को भी हम एक ब्रैकेट के ऊपर लिख दें। और क्या है, देखिए इसको मतलब d/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सिंपल सा कैलकुलेशन है, d/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। करते रहिए कैलकुलेट, q इंटू क्यू इंटू क्यू, तो d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू d/2 इंटू एक्स माइनस d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू d/2 इंटू एक्स। ये 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से डिवाइड हो गया, ये d स्क्वायर बाई 4 को कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो हम क्या लिख दें, के क्यू इंटू क्यू माइनस, ये देखिए माइनस dx और ये माइनस dx, माइनस 2dx अपॉन डी स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया नेट फोर्स। कहता है, इधर मैं लिख दूं, सिंस x इज वेरी वेरी लेस देन d, तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा डी स्क्वायर से, और हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4, है कि नहीं। तो हम इसे क्या लिख लें, एफ नेट को क्या लिख दें, ये सिर्फ इसके बदले में डी स्क्वायर बाई 4 लिख देते हैं। तो के क्यू इंटू क्यू, हाँ निगेटिव को बाहर लिख दें, माइनस 2 माइनस के और फिर 2d इंटू एक्स अपॉन डी स्क्वायर बाई 4, ये 2 नहीं था एक्चुअली, ये डी स्क्वायर बाई 4 था क्योंकि उसका स्क्वायर किया था हमने, तो डी स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। हम इसे इधर थोड़ा सा लिख लें, के क्यू इंटू माइनस 2 के कर देते हैं, 2 को बाहर ले लें, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू और डी एक्स अपॉन डी रेज टू द पावर 4 अपॉन 16, ये 16 को ऊपर लिख दें, चलिए, और d को डी क्यू एक टाइम डिवाइड कर देगा। तो हम इधर क्या लिख लें,
माइनस के को क्या लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 2 जा 32 इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू एक्स अपॉन डी क्यू, है कि नहीं। तो हम इसे क्या लिख दें एफ नेट 8 जा 32, तो हम इसे लिख सकते हैं 38 अपॉन विद नेगेटिव साइन माइनस 8/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू एक्स अपॉन डी क्यू। देखो स्टेप वाइज मैं पूरा कर रहा हूं, एक भी स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूं। एफ नेट इज इक्वल टू ये आ गया आपका। अब देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं माइनस 8/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू एक्स अपॉन डी क्यू। ए इज इक्वल टू माइनस 8/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एम डी क्यू इंटू एक्स। ये आ गया, हम इसे एक्सेलरेशन, हम इसे पहला इक्वेशन ले लें। चलिए अब देखो, हम अभी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी एसएचएम का जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और इसे हम दे दें दूसरा नंबर इक्वेशन, और जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लूं, ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा 8/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन एम डी क्यू, और ओमेगा को क्या लिख लें 8/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एम डी क्यू। देखिए यही आपका ओमेगा है। कर दो इरेज, इधर इधर मैं इरेज करता हूं, नोट कर लीजिए आप। तो देखिए हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब टी को क्या लिख दें 2 पाई अपॉन 8 क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू अपॉन 8 क्यू इंटू कैपिटल क्यू। देखिए 2 पाई को पिछले बार की तरह हम क्या कर लेते हैं अंदर ले लेते हैं, तो अंदर आने के बाद ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर इंटू पाई भी है, पाई पहले से भी, पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू अपॉन 8 क्यू इंटू कैपिटल क्यू। ये 2 टाइम्स में हम इसे डिवाइड कर दें, और आपका जो फाइनल टाइम का एक्सप्रेशन आएगा वो पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू अपॉन 2 क्यू इंटू कैपिटल क्यू। तो ये है स्टूडेंट्स टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि हम थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दें, जब इसको डिस्प्लेस करेंगे ये इसके कारण जो फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है। हालांकि दोनों चार्ज, यहाँ पे चार्ज हमने क्यू स्मॉल क्यू छोड़ दिया था, तो इस स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू के द्वारा एक चार्ज एक फोर्स लग रहा था, जो कि इस चार्ज के कारण लग रहे फोर्स से स्ट्रॉन्गर फोर्स था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक फोर्स इधर लगा और एक ये हम क्या कहेंगे, हमने इधर फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर लगा जो कि रिस्टोरिंग था, और जब हमने नेट फोर्स निकाला तो इतना आ गया था नेगेटिव ऑफ फोर्स, और हमने F इज इक्वल टू एम ए करके एक्सेलरेशन निकाल दिया, और उस एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, और हम t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा करके हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन निकाल दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और बहुत जल्दी ही दूसरा लेक्चर आएगा।